जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सुपर टेट के लिए साइकोलॉजी का पोर्शन कवर कर रहे हैं और हम लोग अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहली जो अवस्था देखी है वह है शैशवावस्था। और शैशवावस्था में हमने क्या चीज़ पढ़ी है? हमने शैशवावस्था की परिभाषाएं पढ़ ली थी। जैसा कि हमने बताया था कि सिगमंड फ्रायड ने इसको क्या कहा था, 4 से 5 वर्ष तक ही बच्चा जो भी बनना होता है बन जाता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी है। ये सारी परिभाषाएं हमने देखी थी। उसके बाद उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। उसके बाद हमने क्या अध्ययन किया, उसमें देखिए आपको हमने बताया था कि क्या क्या उनमें खासियत है, उपनाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की थी। उसी के आगे कुछ उनके शारीरिक विकास का, कुछ उनके मानसिक विकास का अध्ययन हम करने वाले हैं। शैशवावस्था का शारीरिक विकास और मानसिक विकास आज का जो टॉपिक है यही आपका है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक्स कमेंट्स जरूर करते रहें। जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बताते रहिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे शैशवावस्था का या शैशवावस्था में शारीरिक विकास। आज हम देखने वाले हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास शैशवावस्था में आज हम इसी पोर्शन को कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम देखेंगे इनका शारीरिक विकास क्या होता है। हेडिंग बना लीजिएगा, इनका शारीरिक विकास क्या होता है शैशवावस्था में, यही आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनके शरीर का जो लंबाई होगा वो कितना होगा। शरीर की लंबाई मतलब जब बालक जन्म लेता है तो उस टाइम उसके शरीर की लंबाई कितनी होती है, ठीक है ना, ये हमें देखना है। तो दो स्थितियां बनती हैं। अगर वो बॉयज है यानी लड़का है तो लड़का होगा तो वह 51 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा? 51 सेंटीमीटर। देखिए जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं ये सेंटीमीटर में दे रहा हूं, बाकी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको तो चाहिए तो फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं दे रहा हूं आपको वो एकदम सटीक है, एकदम एथेंटिक है। यही लंबाई, ये औसतन लंबाई है, समान। मतलब ऐसा नहीं कि सभी बच्चे इतने ही होंगे, ये सामान्य लंबाई है, मतलब इतने होने ही चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा गर्ल की हम बात करें, गर्ल यानी लड़की की हम बात करें तो 50.5 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ है यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, शैशवावस्था में यानी जन्म के वक्त लड़की जो होती है लड़के से 0.5 सेंटीमीटर क्या होती है, छोटी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं ऐसे लिखवाया, ठीक है ना। यहां से आप खुद ही निकाल सकते हैं कि मतलब लड़की की जो लंबाई होती है जन्म के समय वो लड़के से क्या होती है, आधी सेंटीमीटर, यानी उसको कह सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर क्या होती है, वो छोटी होती है। एज दैट क्लियर? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिए। लेकिन इसके बाद देखिएगा कि जब 5 से 6 वर्ष तक होता है, यानी जब वह लास्ट पीरियड शैशवावस्था का जब लास्ट टाइम होता है। देखो शैशवावस्था का टाइमिंग क्या है, जन्म से लेके क्या है 5 से 6 वर्ष। तो जन्म के समय तो ये रहता है, ये जन्म के समय है। लेकिन 5 से 6 वर्ष की अवस्था में अगर हम देखेंगे तो 108 सेंटीमीटर दोनों की लंबाई। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब लड़का लड़की पैदा जब होते हैं तो आधा सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, बट जब वह लास्ट में 5-6 वर्ष की अवस्था तक जाते हैं तो लड़का और लड़की दोनों, मतलब बॉयज एंड गर्ल दोनों, लड़का और लड़की दोनों कितना हो जाते हैं, 108 सेंटीमीटर। ऐसे ही लिखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग। हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। देखेंगे वजन की बात करें कितना हो सकता है शैशवावस्था में। वजन, ये तो आपका लंबाई था। वजन की हम बात करें, जन्म के समय जो वजन होगा वह 6 पाउंड होगा।
कितना होगा 6 पाउंड। जन्म के समय जो वजन होगा वो कितना होगा 6 पाउंड। और 1 पाउंड में हम जानते हैं 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 1 पाउंड बराबर 0.453 ग्राम। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। 1 पाउंड में कितना होता है 0.453 ग्राम होता है, इसको याद रखिएगा। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये लगभग आएगा 3.7 से ले सॉरी 1 मिनट 2.7 से लेके 3 किलोग्राम तक। कितना जाएगा 2.7 से लेके 3 किलोग्राम तक। आप निकाल लीजिएगा, ये आंकड़ा होता है औसतन जो वजन होना चाहिए पैदा होते हुए बालक के, सैसों का जो वजन होना चाहिए नवजात शिशु का, वह 2.7 से लेके 3 केजी तक सामान्य बच्चों का होता है। 3 केजी तक कितना होता है सामान्य बच्चों का, यानी 6 पाउंड आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम कहें अंत में, अंत कहने का अर्थ है 5 से 6 वर्ष की अवस्था में कितना हो जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा, ये हो जाता है लगभग 36 पाउंड। क्या हो जाता है कितना 36 पाउंड। लगभग 16 से 18 केजी तक इनका वजन हो जाता है। लगभग 16 से 18 केजी तक इनका वजन हो जाता है। ये भी पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको छाप लीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। चलिए मिटा दे रहे हैं। हम देखेंगे इसमें हड्डियों की संख्या, अगर शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियां जो होती है हड्डियों की संख्या कितनी होती है 270। कितनी हो जाती है 270, हाँ ठीक, 270 हड्डियां हो जाए नवजात शिशु में बनती हैं, और यह शैशवावस्था तक बना रहता है। उसके बाद जैसे ही बाल्यावस्था में पहुंचता है 350 हड्डियां हो जाती हैं, हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ टिश्यूज इसमें क्या होते हैं डेवलप कर जाते हैं। शैशों में जो टिश्यूज डेवलप नहीं होते हैं, जो ऊतक डेवलप नहीं करते हैं, वो बाल्यावस्था में जाकर डेवलप करते हैं, लेकिन औसतन 270 ही सामान्य होता है शैशों का, ठीक है ना। वो तो आप जब वयस्क होते हैं, जब आप किशोरावस्था में जाते हैं, तब 206 हड्डी जो सामान्य है वो आपकी बनती है लास्ट में, लेकिन शुरू में कितनी होती है 270 होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम पूछे मांसपेशियों, अगर हम देखें मांसपेशियों की संख्या लगभग 23 से 25% तक होती है। हमारे शरीर के कुल वजन का, हमारे शरीर के कुल वजन का 23 से 25% मांसपेशियों का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य दे रहा हूं, ये सब ऑथेंटिक हैं, ये सब प्रमाणित हैं, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेना। कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेता है तो लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए चलिए, अगर हम यहाँ पे देखिए, यहीं पे देख लीजिए, अगर हम दांतों की संख्या की बात करें, दांत कितने आ जाते हैं, तो 6 माह में पहला दांत आता है, पहला दांत जिसको आप दूध वाला दांत भी कहते हैं। पहला वाला वो चूहे जैसा होता है ना बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, वो चूहे जैसे दांत जो होते हैं, क्यूट लगते हैं, वो 6 माह में आता है। पहला दांत कब आता है 6 माह में आता है, ओके ना। और जो अंत में यानी 5 से 6 वर्ष की अवस्था में हम बोले तो दांतों की संख्या जो हो जाती है वो लगभग हो जाती है 16। लगभग कितने दांत आ जाते हैं 16 दांत आ जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। लगभग 16 दांत आ जाते हैं, और 6 माह में पहला नवजात शिशु का दांत, दूध वाला दांत आता है, इसको भी नोट करिए। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, आपके लिए काम करेंगे। चलिए, ये तो शारीरिक विकास हो गया। अब हेडिंग बनाइएगा, शैशवावस्था में मानसिक विकास। कैसा विकास, मानसिक विकास। शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होगा, देखिए सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो शैशवावस्था का काल है वो विकास के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। सिगमंड फ्रायड महोदय मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा कि जो शैशव का अवस्था है उसमें विकास होने के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, मतलब बहुत ही तीव्रता होती है इन सब से, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, इनके अंदर मतलब एक अचानक तीव्रता का प्रदान होता है। बाल्यावस्था में इतना नहीं होता है जितना शैशवावस्था में, तो ठीक है ना। तो सिगमंड फ्रायड का कथन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट ही कर लीजिए।
मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ इतना लिखना है कि जो बालक का मानसिक विकास है या उसका जो विकास है शैशवावस्था में सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। यहाँ लिख दे रहा हूं, बालक का विकास, बालक का विकास शैशवावस्था में, शैशवावस्था में सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सबसे ज्यादा संवेदनशील है, सबसे ज्यादा क्या है, संवेदनशील है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे कैसे कैसे मानसिक विकास होगा। जब बालक जन्म लेगा तो प्रथम माह में, मतलब पहला जो महीना है, प्रथम माह, पहले महीने में इसको भूख, प्यास और निद्रा, इन तीनों चीजों के बारे में जो जानकारी देनी होगी वो सिर उठा के रो करके इसके बारे में जानकारी देता है। मतलब भूख लगेगी, प्यास लगेगी या निद्रा आएगा, उसे नींद आएगा तो उस क्या करेगा, रो करके व्यक्त करेगा या हाथ पैर चला करके व्यक्त करता है। ये प्रथम माह का बात है, क्लियर हो गया। दूसरे माह में यानी सेकंड माह जो होता है, दूसरे माह में वह क्या प्रदर्शित करेगा, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करेगा, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करेगा, ध्वनि के प्रति क्या करेगा, प्रतिक्रिया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी आवाज, कोई भी बर्तन गिरा तो तुरंत उसकी तरफ ध्यान देगा, चौंक जाएगा, कहते हैं ना चौंक रहा, हंस रहा, वो हंसता नहीं है, देखते रहेंगे ना, सोता सोता रहेगा, ऐसा लगेगा कि मुस्की कर रहा है या मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मुस्कुराता नहीं है, वास्तव में वह प्रतिक्रिया देता है अपनी, वो अपनी क्या देता है, प्रतिक्रिया देता है, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया। नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। चौथे माह में, चौथा माह हेडिंग डाल लीजिएगा, 2 माह हो गया, चौथा माह, इसमें क्या करेगा, परिवार के सदस्य को देखकर मुस्कुराएगा। परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य को देखकर मुस्कुराना, को देखकर मुस्कुराना, मतलब वो अपने मम्मी पापा को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, या अपने मतलब जो भी उसके परिवार में सदस्य हैं उनको बार बार देख रहा है, तो उनको जैसे देख रहा है ना मुस्कुराने लगेगा। लेकिन बाहर का कोई आ जाएगा तो उसको नहीं पहचान पाएगा तो रोने लगता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे बार बार देखकर उन्हें क्या करता है, मुस्कुराता है। 6 माह की यानी 6th मंथ में क्या करता है, वो बिना सहारे के बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता, तो बैठता है सहारा लेकर। बैठता है कैसे, सहारा लेकर, सहारा किसी चीज का ले लेगा, बैठ लेगा, लेकिन बैठना सीखने लगता है इसी में क्या करता है, बैठना सीखने लगता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट लिख लीजिए। आगे देखिए, 10वें माह में क्या करता है, खिलौनों को तोड़ता है। खिलौनों को क्या करता है, तोड़ता है, खिलौनों को तोड़ता है, खेलता है उनके साथ, तोड़ता है, खेलता है, ये सारे कांड खिलौनों के साथ करता है, ठीक है ना। 10 माह में, 1 वर्ष में उसके साथ बहुत ही अच्छी घटना होती है, यानी 12 माह भी इसको कह सकते हैं, 1 वर्ष का हो जाए, वह चलना शुरू करता है, वह चलना शुरू करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। मानसिक विकास में ये हो रहा है, आप लिख लीजिएगा। आगे देखेंगे, 14 माह का जब होगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एक सार्थक शब्द बोलेगा। एक सार्थक शब्द, जैसे मम्मी बोलेगा या पापा बोलेगा, एक सार्थक शब्द जो जिसका मतलब निकलेगा उसको वो बोलेगा। मम्मी पापा भैया नाना नानी जो भी है वो बोलता है, एक सार्थक शब्द उसके अंदर फीड हो जाता है 14 माह में, ठीक है ना। उसके बाद 2 वर्ष की अवस्था जब वो प्राप्त करता है तो एक वाक्य बोलता है, लेकिन ये वाक्य जो बोलता है ना व्याकरण की दृष्टि से नहीं बोलता,
व्याकरण के, ये केवल वाक्य बोलता है, एक वाक्य बोलता है, इसको देखिए, ठीक है ना। व्याकरण की दृष्टि से अभी आगे मिलेगा, ये केवल एक वाक्य बोलेगा, जैसे मम्मी आ जा, पापा आ जा, पापा ना जा, इस तरह बोलता है, ठीक है ना। हाँ, चंदा मामा आ जा, इस तरह बोलता है। क्लियर है? लेकिन ये इस तरह इसको समझिएगा, ठीक है ना। 3 वर्ष की अवस्था देखेंगे, 3 वर्ष की अवस्था देखेंगे, यह क्या करेगा, अपना झुंड बनाना शुरू करेगा। झुंड बनाने का अर्थ है अपना एक समूह क्रिएट करता है बालकों के साथ, हालांकि उनके साथ दोस्ती बहुत तगड़ी करता है, झुंड बनाने की कोशिश करता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, सहयोगी बनाने की कोशिश, सहयोगी बनाता है, ठीक है ना, सहयोगी बनाता है, नोट कर लीजिएगा। रेखा भी बनाने लगेगा इसी में, रेखा भी बनाता है, ठीक है ना, रेखा भी क्या करता है, बनाता है, इसी में है, ठीक है ना। 4 वर्ष की अवस्था जब प्राप्त करता है, 4 वर्ष की अवस्था, तो क्या करता है, गिनती गिनना शुरू करता है। क्या शुरू करता है? गिनती गिनना शुरू करता है, ठीक है ना। अरे 1 2 3 10 तक तो याद ही कर लेता है, ठीक है ना। आप लोग भी इससे गुजरे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं क्या क्या हम कर रहे थे, पता है क्या क्या कर रहे थे तुम लोग, ठीक है ना। पर सही है, हम भी किसी वक्त इस वक्त में थे, और वो वक्त जब गुजर गया तो अब वक्त नहीं है उस वक्त में जाने के लिए, ठीक है ना। उसी वक्त के लिए तो हम लोग ने अपना वक्त बर्बाद किया। काफी ज्यादा अनुप्रास अलंकार हो गया, लेकिन सही है, जीवन वही था। अब तो केवल हम जी रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के अपने जीवन को संवारने के लिए, ठीक है, अच्छी है, हर चीज का टाइम होता है, लेकिन चलिए कभी कभी अच्छा लगता है उन सब चीजों को भी याद कर लेना चाहिए। गिनती गिनना क्या करता है, शुरू करता है 4 वर्ष की अवस्था में। मैं मिटा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट है, 2 वर्ष बचे हैं, उनको देख लेते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में क्या करेगा, 5 वर्ष की अवस्था में रंगों की पहचान करता है, रंगों की पहचान करता है, इसको नोट कर लीजिएगा, रंगों की क्या करता है, पहचान। 6 वर्ष की अवस्था में क्या करता है, वह एक वाक्य बोलता है व्याकरण की दृष्टि से, एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से, मतलब एकदम शुद्ध व्याकरण, व्याकरण की दृष्टि से बोलता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। 6 वर्ष की अवस्था जाते जाते एक वाक्य बोलता है, वो भी पूरा किसके तहत बोलता है, वो व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं मैं खाना खाने घर जाता हूं, ये एकदम शुद्ध वाक्य, उसी तरह एक वाक्य शुद्ध ये बोलना 6 वर्ष की अवस्था में सीख जाता है। ये था पूरा का पूरा शैशवावस्था का शारीरिक विकास और मानसिक विकास। तो जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर सामाजिक विकास और मानसिक संवेगात्मक विकास ये सब क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए ये हम एक सिद्धांतों के तहत पढ़ेंगे, जैसे जीन प्याजे देंगे, वाइगोत्स्की देंगे, ठीक है ना, सामाजिक विकास देखेंगे, नैतिक विकास देखेंगे, कोहलबर्ग का हम देखेंगे, उनके साथ हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे केवल आपको शारीरिक मानसिक ही समझना है, उसके बाद हम पूरा खंड आपको एक प्रोवाइड करेंगे। परेशान ना होइए, कोई भी चीज नहीं छूटेगा, आपको वादा करता हूं, और एक भी नंबर नहीं छूटने दूंगा सुपर टेट में। 30 नंबर में 30 नंबर का जो साइकोलॉजी का पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप लोग सहयोग देते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अब यहीं तक हम आज रखते हैं अपनी क्लास को, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लिया जाएगा, आप लोग परेशान ना होइए। और वीडियो में जो संशोधन आप लोग बोल रहे हैं उसमें धीरे धीरे हम कर रहे हैं, और अच्छा बेहतर वीडियो आपको प्रदान करते रहेंगे। बस आपका केवल इतना काम है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब तो सबसे करवाइए प्लीज। सब्सक्राइब जितना करवाओगे उतना अच्छा वीडियो आपको यहाँ मिलता रहेगा, और उतनी ही मेरा मनोबल भी बढ़ेगा ना, मेरा मनोबल बढ़ना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। आपको कुछ बेहतर दे रहे हैं तो बेहतर मैं ख्वाहिश भी थोड़ा रखता हूँ, कुछ आप मेरे लिए थोड़ा सा, कुछ नहीं, बस शेयर और सब्सक्राइब करिए, इसमें कुछ पैसा नहीं लग रहा है, शेयर करिए, सब्सक्राइब बस एक बटन दबाना ही है, और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तभी नोटिफिकेशन मेरा मिलेगा, नहीं तो शिकायत करते हो ना नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाया। चलिए दबा देना और शेयर कर देना एकदम पूरी जोर से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम यहीं तक अपना वीडियो रखते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।